नमस्कार दोस्तों। आजकल मोदी जी की भाषा में कहे तो बलात्कारियों और हत्यारों का अमृतकाल चल रहा है। ढूंढ ढूंढ कर कोर्ट जो है रेपिस्ट को और हत्यारों को आज़ाद कर रही है और केस भी ऐसे ऐसे कि अपने समय में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे। 9 फरवरी 2001 को कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में थाना अकबरपुर में एक FIR दर्ज होती है। रमेश नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी पशुओं का चारा इकट्ठा कर रही थी। उसी समय वहां पर अल्ताफ मोहम्मद आया और मेरी पत्नी को अकेला देखकर उसका रेप किया। उसके साथ में मार पिटाई की कि अगर किसी को बताया तो पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और केस चला। 23 अक्टूबर 2003 को अल्ताफ मोहम्मद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उम्र कैद मतलब पूरी ज़िंदगी। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की तो हाईकोर्ट ने भी जो है 2004 में आजीवन कारावास की जो सज़ा थी उसको बरकरार रखा। इसके बाद अल्ताफ ने माफ़ी के लिए अपील की और वो अपील पेंडिंग थी आज की डेट में। इसी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने 2 दिन पहले अल्ताफ को बाइज्जत बरी कर दिया और कहा कि आरोपी जो है 21 साल से जेल में बंद है। उसकी शादी की उम्र निकल चुकी है, उसकी शादी नहीं हुई, उसका घर परिवार नहीं बस पाया, माँ बाप की मौत हो चुकी है, क्षमा याचिका अभी भी पेंडिंग है। तो ये जो है मानवाधिकारों पर एक तरह से प्रहार है, यानी अटैक है। इसलिए कोर्ट अल्ताफ को बरी करती है। इससे पहले बिल्किस बानो के रेपिस्ट को भी जो है कोर्ट बरी कर चुकी है। इसके बाद छावला रेप केस, उसके 3 आरोपियों को भी जो है बरी कर दिया गया। जबकि जो छावला रेप केस था वो इतना हॉरर केस था कि आप अगर उसकी पूरी डिटेल पढ़ लेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। छावला रेप केस 2012 में हुआ था। 2012 में ही दिल्ली के अंदर निर्भया केस हुआ था। तो वो जो है छावला केस जो था वो उससे 6-7 महीने पहले हुआ था। लेकिन अगर इन दोनों केस को कंपेयर करें, निर्भया वाले केस को और छावला केस को, तो जो छावला वाला केस था वो हॉरर और ब्रूटलिटी में जो है कहीं भी कम नहीं था, यानी बहुत ज़्यादा ब्रूटल केस था। लेकिन तीनों रेपिस्टों को हमारे न्यायतंत्र ने बाइज्जत बरी कर दिया। और छावला केस जो है सिर्फ रेप केस नहीं था, बल्कि रेप के बाद में जो है बहुत गंदे तरीके से उस लड़की का मर्डर हुआ था। फिल्म जॉली LLB में लास्ट में एक डायलॉग है। कोर्ट में जज साहब बने सौरभ शुक्ला जो है कहते हैं कि जब रोड पर 2 लोगों की लड़ाई हो जाती है तो जो है बातों ही बातों में वो बोलते हैं, एक दूसरे को धमकी देते हैं, आई सी यू इन कोर्ट। यानी आम आदमी को आज भी देश की अदालतों पर कहीं ना कहीं भरोसा है, तभी तो वो जो कहते हैं कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। लेकिन आजकल जिस तरह से अदालतें फैसले ले रही हैं या उनके फैसले आ रहे हैं वो वाकई में हैरान करने वाले हैं। और हैरान करने वाले ही नहीं है, बल्कि आम जनता का कानून के प्रति विश्वास भी जो है कम करने का काम कर रहे हैं। अगर इसी तरह से रेप के आरोपी, जो मतलब एक सबसे गंदा आरोप माना जाता है, कत्ल के आरोपी इसी तरह छुटते रहे तो एक दिन ऐसा होगा जब अदालतों पर विश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।